तो चलिए हम एमपी जीके के आज थर्ड चैप्टर में हैं, जिसमें हम जानेंगे एमपी का सामान्य परिचय कि इसका नामकरण कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको समझिए। अक्सर हर प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर व्यापम के जो एग्ज़ाम होते हैं, शिक्षक चयन परीक्षा हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, जेल प्रहरी, बहुत सारे तो एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो जीके एमपी जीके एमपी वाले हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम किसने दिया था? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, व्याख्या समझ लेते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बिल्कुल मध्य भौगोलिक केंद्र में स्थित होने के कारण इस भूभाग को हृदय प्रदेश कहा, हार्ट ऑफ इंडिया कहा, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हृदय प्रदेश। क्लियर हो गया। अब इसका हम दूसरा प्रश्न देखते हैं और इसको समझते हैं। दूसरा प्रश्न पढ़िए, क्या है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हमको सिर्फ डेट से मतलब है। तो ये कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब ऐसा क्यों है कि 1 नवंबर को मनाया जाता है? तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग जिसका नाम था, की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसलिए 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। कुछ चीज़ें और हैं इसमें जानकारी के लिए, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल कितने जिले थे? जब मध्य प्रदेश बना था तो कुल कितने जिले थे? तो उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 43 थी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया, तब प्रशासनिक सुविधा के लिए इसमें कुल 43 जिले शामिल थे। बाद में समय समय पर नए जिलों का गठन होता गया। अब तो ये टूट भी गया है, 2 स्टेट में भी बन गया है। शुरू में तो एक ही स्टेट था, ये छत्तीसगढ़ में टूट गया। आगे देखते जाएंगे इसको। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम मध्य प्रदेश का आधिकारिक या प्रचलित नाम नहीं है? तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन होता है। नदियों का मायका भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं पर बहती दूसरे ज़िले में हैं। ये उसी तरह से है जैसे लड़कियाँ अपने घर में तो पैदा होती हैं पर शादी के बाद दूसरे घर चली जाती हैं। इसलिए यहाँ भी नदियाँ तो बहुत सारी निकलती हैं पर दूसरे राज्यों में चली जाती हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका कहते हैं। और ये मध्य प्रदेश बीचों बीच भरा, इसे लघु भारत भी कहते हैं, लेकिन इसको कोहिनूर प्रदेश नहीं कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये है, ये इसका प्रचलित नाम नहीं है। यही चीज़ व्याख्या में लिखा है तो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब चलिए 5वां प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न पढ़ के देखिए। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद किस तिथि से अस्तित्व में आया है? तो देखो, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, नया प्रदेश बना, किस रूप में? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये तो यहाँ पर कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। ठीक, तो चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के 16 जिलों को अलग करके भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया था, है ना। पहले 25 राज्य थे और 2000 में ये कौन सा राज्य तैयार हो गया? 26वां राज्य। ठीक है, चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। क्या है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से सर्वाधिक, ये ए नंबर देखिए, यहाँ से सर्वाधिक नदियाँ उद्गमित होती हैं, सबसे ज़्यादा नदियाँ यहाँ निकलती हैं।
थोड़ा व्याख्या भी समझते हैं। मध्य प्रदेश के पहाड़ी अंचलों जैसे विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ठीक है, आदि से देश की कई प्रमुख नदियां जैसे नर्मदा है, चंबल है, सोन है, ताप्ती है, बेतवा निकलती हैं और दूसरे राज्यों में बह जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे बेटियों को मायके से विदा कर देते हैं तो दूसरे जगह पहुंच जाती हैं, इसलिए इसको नदियों का मायका कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर समझते हैं हमारे पास 7वां प्रश्न, और इस प्रश्न को भी देखते हैं। तो प्रश्न है, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश के मुख्य हिस्से किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो वैसे मध्य प्रदेश राज्य नहीं था ब्रिटिश काल में, लेकिन उसको हम क्या बोलते थे? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसमें कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का भी था, दूसरे स्टेट का था, तो इसका भाग, किसका भाग ये कहलाया? सेंट्रल प्रोविंस का भाग क्या था? मध्य प्रदेश था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन काल में इस मध्य क्षेत्र को मुख्य रूप से सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था, जिसकी प्रशासनिक राजधानी क्या हुआ करती थी? नागपुर हुआ करती थी पहले। मध्य प्रदेश राज्य था नहीं। ठीक है, 8वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या है प्रश्न, इसको समझिए। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल वर्ष 1956 में गठन के समय क्या थी? पहले से जिला थी क्या, है ना? तो ये जो है एक सीहोर जिले की, सीहोर जिला था, उसकी एक तहसील थी। भोपाल ना जिला था ना कुछ, एक तहसील को ही क्या बना दिए? राजधानी बना दिए, है ना? तो भोपाल किस जिले में था? सीहोर जिले में। बाद में इसको जिला भी घोषित किया गया, देखते हैं यहाँ पर। तो 1956 में जब भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी चुना गया, तब यह एक स्वतंत्र जिला नहीं था, तो यह सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। भोपाल को वर्ष 1972 में पूर्ण जिला घोषित किया गया। ठीक है, तो पहले किसके अंडर में रहता था? सीहोर जिले के अंडर में रहता था। बाद में इसको 1972 में जिला ही बना दिया गया। अब यहाँ 9वां नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सोया स्टेट नाम किसके कारण पड़ा? मध्य प्रदेश सोता रहता है इसलिए, है ना? तो यहाँ पर देखो, इसका सही रीजन ये है, यहाँ सोयाबीन का उत्पादन देश में सर्वाधिक होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सोया राज्य या सोया स्टेट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम 10वां प्रश्न देखते हैं और इसको समझते हैं। प्रश्न को आप देखें, क्या है? छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? तो ये कौन सा था? मध्य प्रदेश। जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या था? मध्य प्रदेश था। ठीक है, अब आप जान चुके हैं 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को पृथक होने से पहले अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग मीटर था, किलोमीटर था, जो भारत में सबसे बड़ा था। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया और राजस्थान पहले। तो इस समय जो बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है वो कौन है? राजस्थान। और सेकेंड नंबर में जो क्षेत्रफल वाला है वो क्या है? मध्य प्रदेश है। इस तरह से ये जीके वाले आज जो है हमारे प्रदेश के परिचय के संबंधित 10 प्रश्न थे, इनको आप नोट करिए। रोज़ का रोज़ हम 10 प्रश्न आपको बताएंगे, तो रोज़ की रोज़ आप तैयारी करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को, साथियों को, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करिए।